जय हिंद। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक के रूप में घोषित किया है? तो आपको वो राज्य बताना है कहाँ है। तो वो राज्य है राजस्थान। किस जगह पर? राजस्थान। राजस्थान में मानगढ़ धाम है, जिसे क्या घोषित किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने? उसे राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा दिया है, उसे राष्ट्रीय स्मारक का जो है घोषित कर दिया है। तो देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो ये मानगढ़ धाम, पहले आप जानेंगे मानगढ़ धाम क्या है। मानगढ़ धाम में मतलब क्या घटना घटी जिसे राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा दिया गया है? तो 1913 में अंग्रेजों के द्वारा, 1913 में अंग्रेज और आदिवासी, वो आदिवासी थे लगभग 1500 आदिवासी थे, और इस आदिवासी का जो नेतृत्व कर रहे थे गोविंद गुरु। इनके मध्य क्या होता है? इन दोनों के मध्य, अंग्रेज और इनके मध्य एक युद्ध होता है। स्वतंत्रता को लेकर के युद्ध था, और इसी युद्ध में कौन पराजित हो जाते, कौन मारे जाते? लगभग 1500 आदिवासी। देखो ये आदिवासी और गोविंद गुरु, इन दोनों के नेतृत्व में एक युद्ध होता है। कब की बात है? 1913 में। स्वतंत्रता की ये लड़ाई थी, और उसी समय कौन मारे जाते हैं? 1500 आदिवासी मारे जाते हैं। और उन्हीं 1500 आदिवासियों के मरने के कारण राजस्थान के इस जो ये मानगढ़ धाम है, राजस्थान का ये जो मानगढ़ धाम है, इसी कारण ये प्रसिद्ध है, क्योंकि यहाँ 1500 आदिवासी मारे गए थे। तो इसी बात को आप नोट करिए। लिखेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बांसवाड़ा जिले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बांसवाड़ा जिले में मानगढ़ गौरव धाम, देखिए कौन सा? मानगढ़ गौरव धाम, मानगढ़ गौरव धाम के तहत, मानगढ़ गौरव धाम के तहत या कार्यक्रम के तहत मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा दिया। किसका दर्जा दिया है? राष्ट्रीय स्मारक का। आप लिखेंगे कि 1913 में अंग्रेज और गोविंद गुरु के नेतृत्व में हुए स्वतंत्रता की लड़ाई में 1500 से अधिक आदिवासियों की मृत्यु हो गई थी। अब 1500 से अधिक आदिवासी मारे गए थे, और जिसके कारण से इसका नाम क्या पड़ गया था? मानगढ़ धाम। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका नाम क्या रख दिया है? इसे किसका दर्जा दे दिया गया है? राष्ट्रीय स्मारक का। अब यह एक राष्ट्रीय स्मारक होगा, जो कहां होगा? बांसवाड़ा जिले में। बांसवाड़ा कहां है? राजस्थान में। ये कहां है? राजस्थान में। 1500 लोग यहाँ शहीद हो गए थे, और जब 1500 लोग शहीद हो गए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा मानगढ़ गौरव धाम यात्रा जो है, कार्यक्रम जो है, यहाँ पर उनके द्वारा इस जो 1500 शहीद हुए आदिवासी लोग हैं, इनको श्रद्धांजलि दी गई, और साथ में साथ क्या किया गया है? राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा दिया गया। ठीक है ना, ये बात क्लियर है। अभी राजस्थान से देखो, राजस्थान के बारे में जानो। राजस्थान से देखो, आपको बताए भी थे, राजस्थान की राजधानी, राजस्थान की जो राजधानी है वो जयपुर है। जयपुर को कौन सा शहर कहा जाता है? कैसा सिटी?
पिंक सिटी, हाँ पिंक सिटी, या इसी को बोला जाता है गुलाबी शहर। गुलाबी शहर किसे बोलते हैं? राजस्थान, सॉरी जयपुर को, हाँ जयपुर को बोलते हैं, राजस्थान की जो ये राजधानी है। देखिए राजस्थान में एक शहर है, यूपी पेट में आया हुआ प्रश्न है। राजस्थान में एक शहर है, उसका नाम क्या है? उदयपुर। उसका नाम क्या है? उदयपुर। और उदयपुर को कैसा शहर बोलते हैं? सफेद, सफेद शहर, हाँ व्हाइट सिटी, सफेद शहर बोलते हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है? जो राजस्थान के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है अशोक गहलोत। अशोक गहलोत राजस्थान के वर्तमान में मुख्यमंत्री। राजस्थान के राज्यपाल, राजस्थान के राज्यपाल इनका नाम है कलराज मिश्र। कलराज मिश्र यहाँ के राज्यपाल हैं कलराज मिश्र। बात करेंगे विधानसभा की, तो यहाँ के विधानसभा की जो सीट है वो 200 सीट है। और राज्य विधानसभा के बाद लोकसभा, लोकसभा की 25 सीट, लोकसभा की 25 सीट, और राज्यसभा की 10 सीटें, 10 सीटें हैं, ठीक है ना। राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? 10 सीटें हैं। ये किससे बात कर रहे हैं? राजस्थान से। देखिए राजस्थान से एक प्रश्न और है, वो है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य, भारत का सबसे बड़ा राज्य, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान है। ये सबसे बड़ा है क्षेत्रफल की दृष्टि से। अब यहां अगर सबसे बड़ा है तो दूसरा प्रश्न आप ये भी जानिए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य, सबसे छोटा राज्य गोवा है। और गोवा अगर है तो गोवा की राजधानी क्या है? गोवा की राजधानी पणजी है जी। याद नहीं होता तो पांडे जी को याद करिए, पांडे जी मतलब पणजी। और गोवा के मुख्यमंत्री कौन है इस समय? जी छापिए आप लोग भी कमेंट बॉक्स में और आप लोग बताएं। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद रावत नहीं, सावंत, प्रमोद सावंत, ठीक है ना जी। ये तो हो गया क्षेत्रफल की दृष्टि से, ये राजस्थान की बात थी। अभी राजस्थान के राजकीय चिन्ह, राजस्थान के राजकीय चिन्ह, राजस्थान के राजकीय चिन्ह जो पशु है यहाँ का राजकीय पशु, चिंकारा, चिकारा जी, चिंकारा चिकारा आप जानिए, पक्षी, इंडियन बस्टर्ड बोलते हैं, इंडियन बस्टर्ड जी। और जो पेड़ है यहाँ का पेड़ है वो है खेजड़ी, खेजड़ी यहाँ का राजकीय वृक्ष है। फूल है रोहिंगा, फूल क्या है? रोहिंगा। यहाँ का राजकीय फूल क्या है? रोहिंगा। ये राजकीय चिन्ह है। क्या लिखा है? परेशान ना रहिए जी। आप लिखे रोहिंगा, ठीक है ना? रोहिडा, अरे ठीक है रोहिडा रोहिंगा, परेशान ना रहिए। आप लिखेंगे राजकीय, राजकीय चिन्ह लिखेंगे नेशनल पार्क, राजस्थान के नेशनल पार्क जी, राजस्थान के नेशनल पार्क। पहला लिखेंगे रणथंभौर, रणथंभौर, ठीक है ना, नेशनल पार्क। दूसरा लिखेंगे केओला देव नेशनल पार्क। तीसरा लिखेंगे मुकुंद्रा, मुकुंद्रा हिल नेशनल पार्क। चौथा लिखेंगे सरिस्का नेशनल पार्क, ठीक है ना। ये यहाँ के क्या है? नेशनल पार्क हैं, किसके? राजस्थान के। अब राजस्थान के जानेंगे हम लोक नृत्य।
राजस्थान के लोक नृत्य, सबसे पहला लिखेंगे, पहला लोक नृत्य है घूमर, दूसरा लोक नृत्य है चकरी जी, तीसरा लोक नृत्य है कालबेलिया, कालबेलिया नृत्य, ठीक ना। चौथा नृत्य लिखेंगे भवई नृत्य, ठीक है ना, भवई नृत्य। अगला लिखेंगे, ठीक है ना, अगला नृत्य है आपका वो है, देखिए कठपुतली, कठपुतली नृत्य, ठीक है ना। ये इतने क्या है, राजस्थान के लोक नृत्य हैं, जिसमें से कालबेलिया, भवई, कठपुतली, चकरी, घूमर ये इंपॉर्टेंट है। ऐसे बहुत ढेर सारे लोक नृत्य हैं किसके, राजस्थान के। तो ये राजस्थान से इतना प्रश्न है। और भी लिखेंगे कि देखिए अभी इससे पहले हमने बताया था कि राजस्थान में ही क्या बनाया जा रहा है, सबसे ऊंचा क्या, भगवान शिव का एक प्रतिमा, सबसे ऊंचा, कितनी ऊंचाई है, 369 फीट, 369 फीट, 369 फीट किसकी ऊंचाई है, जो भगवान की शिव की सबसे बड़ी क्या लग रही है यहां पर, मूर्ति, सबसे ऊंची मूर्ति लग रही है। अभी राजस्थान से और एक पॉइंट आप लोग नोट करेंगे कि राजस्थान में लिखेंगे भारत और फ्रांस के बीच, भारत और फ्रांस के बीच वायुसेना, भारत और फ्रांस के बीच वायुसेना सैन्य अभ्यास गरुड़ सेवन, ठीक है ना, सातवां गरुड़, ये कहां पर संपन्न हुआ, तो लिखेंगे भारत और फ्रांस के बीच वायुसेना सैन्य अभ्यास गरुड़ सेवन राजस्थान के अजमेर में कहां पर संपन्न हुआ है, अजमेर में नहीं, जोधपुर में। कहां संपन्न हुआ है, जोधपुर में क्या संपन्न हुआ, सैन्य अभ्यास गरुड़ कहां संपन्न हुआ है, जोधपुर कहां है, राजस्थान में। तो ये भी आप लिखेंगे। अगला है राजस्थान से एक और प्रश्न है, कोचिंग हब, देश का पहला कोचिंग हब कहां खोला जा रहा है, राजस्थान में। आप ये भी लिखेंगे। देश का पहला कोचिंग हब राजस्थान में, कोचिंग हब, देश का पहला कोचिंग हब, पहला कोचिंग हब राजस्थान में। राजस्थान में किस जगह, इसकी राजधानी, राजस्थान की राजधानी जयपुर में, राजस्थान की राजधानी जयपुर में देश का पहला कोचिंग हब। हाँ, इंतजार करें। अगला एक और पॉइंट नोट कर ले, बता रहे हैं। अगला नोट करेंगे, जयपुर में, हाँ, कोचिंग हब है, ठीक। नेक्स्ट, अरे भाई बता रहे हैं आपको, लिखेंगे। अगला लिखेंगे, देश में पहली बार राजस्थान सरकार ने, देश में पहली बार राजस्थान सरकार ने, देश में पहली बार राजस्थान सरकार ने, देश में पहली बार राजस्थान सरकार ने शांति और अहिंसा विभाग ने, शांति और अहिंसा विभाग, शांति और अहिंसा विभाग। देखिए अभी तक पूरे देश में ऐसा कोई विभाग नहीं था जिसका, जो शांति और अहिंसा विभाग हो, का गठन किया है,
अब देखिए ये क्या है, राजस्थान सरकार ने पहली बार क्या किया है, शांति और अहिंसा विभाग का गठन किया है, जो किस मंत्रालय के अधीन काम करेगा, जो किस मंत्रालय के अधीन, तो कला एवं संस्कृति मंत्रालय। किस मंत्रालय के अधीन, कला एवं संस्कृति मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय के अधीन काम करेगा, के अधीन काम करेगा, कला एवं संस्कृति मंत्रालय के अधीन काम करेगा। पहली बार भारत में, पहली बार ऐसा जो है एक मंत्रालय, नया मंत्रालय बनाया गया, नया विभाग, शांति और अहिंसा विभाग। आज तक, अभी तक कोई किसी भी स्टेट में इस तरीके का कोई जो है विभाग नहीं था। अब आप बताएंगे कला एवं संस्कृति मंत्री कौन है, भारत के कला एवं संस्कृति मंत्री जी बताएं। आज के लिए ये आपका क्वेश्चन है, भारत के कला एवं संस्कृति मंत्री। कोचिंग हब, परेशान हो गए, कोचिंग हब क्या है, जहां पर एक से अधिक कोचिंगें हो, वो सरकार वहां पर केवल कोचिंग की स्थापना करवाएगी, जिससे किसी भी कहीं दूर दराज, किसी भी स्टेट से आने वाले, किसी देश से आने वाले विद्यार्थियों के लिए कोई समस्या ना हो। हब का मतलब क्या, एक सेंटर। अब एक ना हो, एक से अधिक कोचिंग हो। तो ऐसा कहां पर किया जा रहा है, राजस्थान में। आप कहते हैं ना कि ये देखिए पूरा कोचिंग का सेंटर, ये पूरा हब है। ये किसी भी एक क्षेत्र को आप बोलते हैं कि ये कोचिंग का हब है। हब का मतलब होता है जहां अधिक से अधिक कोचिंगें हो और जहां शिक्षा मिलती हो, जहां शिक्षा मिल सके और अधिक से अधिक कोचिंगें हो, सारी सुविधाएं उपलब्ध हो पढ़ाई से रिलेटेड लेकर के। तो वो कहां पर है, राजस्थान के जयपुर में। जी भैया, अगर कोई समस्या हो तो बताएं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट डे, नेक्स्ट वीडियो में।